अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो ना साहब। लातूर में रहते हैं? हाँ, हम लातूर में रहते हैं। तो हमारा नंबर कैसे मिला? हाँ, आपका नंबर है मोबाइल के ऊपर। अच्छा, कैसा है? हमारी वीडियो सुनी होगी आपने? हाँ हाँ, देखा था मैंने आपकी। वो मुझे क्या बोलते हैं अपना, इसके लिए बैठे थे ना आप? अच्छा, और कुछ पूछना चाह रहे थे सर आप? वो फिर मेरे हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा था। वो अपना एक सिया का है, देखो क्या नाम है उसका, वो मोबाइल के ऊपर बहुत उन्हें बक रहे थे, वो कुछ भी वो नीच के औलाद हो। शिया। हाँ, सिया का है, उसका नाम ये है हुसैन अतरी, कुछ ऐसा नाम है देखो उसका। कारी अहमद हसन तो नहीं? क्या नाम बोले? कारी अहमद हसन? नहीं नहीं, फारी अहमद हसन नहीं। उसका नाम ये है ये ठहरो, टई कोट पे वगैरह बैठता देखो, टई कोट पे। अच्छा, साहबा कराम के बारे में बकता अनशन? हाँ हाँ, साहबा इकराम के बारे में नीच के औलाद वो बहुत बुरा बकता है। बोले हाँ, जो साहबा कराम की शान में गुस्ताखी करेगा ना, उसका खात्मा ईमान पर होना मुश्किल है। मुश्किल है। तो वो नीच की औलाद है ना, बड़े बड़े साहबों के ऊपर ऐसी तोहमत लगा रहे और कहाँ की किताबें लाएगी। हाँ हाँ, हाँ, वो किताबों से साबित करता हूँ, जो हर साहबा हदीस से साबित कराम और करता अहले हूँ। बैत का गुस्ताख होगा, उसका खात्मा ईमान पर होना मुश्किल है। वो अहले बैत का गुस्ताख नहीं है, साहबों का गुस्ताख है वो। हाँ, तो वो उसका खात्मा भी हसन यारी नाम है तो उसका, हसन यारी। हसन, अरे वो तो बहुत बदमाश है। हसन यारी। हसन यार वो वाला। हाँ हाँ हाँ, हसन यारी कुछ है, वो राइट। तो बहुत ही बदमाश है, उसका तो खात्मा ईमान पर होना ही मुश्किल है। हाँ, बहुत नीच की औलाद है, सही इमाम बोले। अहले सुन्नत सैयद हसन मियां नज़मी मारहलवी ने साहबा की शान में शेर कहे, वो मैं सुनाता हूँ आपको। जी बोलिए ना शाम, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक सहाबी पर फिर दोष भी न रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक एक सुभान सहाबी पर सुभान अल्लाह। इरशाद इरशाद। फिर दोष भी न रहा है। सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान करार का क्या कहिए। वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है। उस गार का क्या कहिए, उसी यार का क्या कहिए। उस गार का क्या कहिए, उसी यार का क्या कहिए। ये हजरत अबू बकर की शान में शेर था, दूसरा वाला। माशाल्लाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। ये इमाम हजरत सैयद हसन मियां नज़वी साहब नाथ है उसका, उसमें से मैं दो शेर। जी जी। याद रखो, तो जिससे वो साहबा कराम हसन की यारी शान के में साथ जरा भी, मुनाजरा करने वाले हैं जिससे कलीम साहबा कराम की शान में गुस्ताखी, रजवी देखो साहब बोल वैसे के दूर हैं, हो उनका जाओ। साथ उनका है मुनाजरा कुछ होने वाला है। कहाँ पर? ये अपना हसन यारी जो है ना, वो हाँ, हसन यारी के साथ में अरे वो कलीम कादरी रजवी के रजा साहब हैं, उनके साथ उसका मुनाजरा होने वाला है। हसन अल्लाह यारी नाम है उसका। हसन यारी ना? हसन अल्लाह यारी। हाँ, हसन अल्लाह यारी, राइट राइट राइट। तो वो कैसा तो नाम भी बहुत रखा है देखो, खतरनाक हसन अल्लाह किस्म का का तैयारी। आदमी है। उससे तो इसके तो मेरे चेहरे से ही नफरत हो गई जब से मैंने एक हेडिंग देखी थी ना, जी जी जी। उसने हाँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की शान के खिलाफ बनाई थी। जब से मैं हाँ, उसका आयशा चेहरा ही नहीं सिद्दीका रजी देखता, अल्लाह ताला जैसे ही के ऊपर आता भी है तो तोहमत, उसको हटा देता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के ऊपर तोहमत, हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला पे भी तोहमत, हाँ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के ऊपर भी तोहमत। ये बड़े बड़े चूटी के जो ये साहबी शियाओं हैं, में हजरत जो रसूल पीरानी कायनात पीर के ने साथ लिखा में, है, गौसे तो पाक सबके में ऊपर तोहमत शियाओं में लगाते फिर रहे। 32 फिरके हैं शियाओं के अंदर। क्या बोले सियाओं में? शियाओं में हजरत गौसे पाक ने लिखा है 32 फिरके हैं। हाँ हाँ उनमें जो सबसे खतरनाक फिरका है वो इस तरह की बातें करता है। हाँ, बाकी के तो नहीं करते इतने डेंजर, लेकिन ये हसन अल्लाह यारी बहुत ये खतरनाक उन्हीं आदमी में दिख से रहा है। पहले नंबर के फिरके में आएगा। लेकिन वो हसन
अल्लाह यारी को शरीयत के अंदर लेके उसको बड़े उलमाए दिन उसको रिंगन में क्यों नहीं ले रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे वो बिला वजह उसको लिफ्ट दिए हुए, या तो मुनाजा कर ले या उसे हटा दे बस। हाँ, मुनाजा करने वाला है बोलते हैं, उसको एक ने चैलेंज करें, कलीम रजा साहब बोल के हैं वो रजवी क्या। वो बम्बई वाले सूफी कलीम हनफी साहब हैं। हाँ राइट कलीम सूफी। ऐसा काबिल आदमी हो, आलिम अच्छे हैं। हाँ, तो उन्होंने बोले जलाकर राख ना कर दूंगा, तो फिर बोल रहे थे उसको। हाँ, वो काबिल आदमी है से वो, और वो तो हदीस शरीफ में माहिर है, अच्छी जानकारी है, फिक़ह में भी जानकारी है उनको। और मुनाजिर भी एक नंबर के हैं अभी। अच्छा। हाँ, अभी एक नंबर के अंदर है मुनाजिरों में। उनका नाम क्या बोले? कलीम हसन क्या? कलीम सूफी। मौलाना मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब बम्बई के हैं। हाँ, मौलाना कलीम अभी पहले नंबर पे है वो। हाँ, पहले नंबर पे, बहुत उम्दा है उनका मकाम। और भी है मुनाजिर, जैसे मुफ्ती शहजाद साहब हैं बरेली वाले, ये दर्जे के नहीं है मुनाजिर। तो उसको कैसा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्यों मालूम है क्या? अरे बहुत जरूरी है। जो कच्चे कान के जो रहे ना अहले सुन्नत वल जमात के, उसके शियाओं के फिरके में जा रहे ना वो। हाँ, वो देखो, ये मौलाइयत के बहाने से ये साहबा किराम की शान में गुस्ताखियां करवा रहा है इस तरह से। हाँ, और उसके पास कहाँ से हदीसें लाई कि वो साबित कर दूं बोल रहा सारा नीच की औलाद। अरे वो तो देखो, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं जो किताबों में लिखी हैं, उन्हीं को ये लोग दलीलें बना लेते हैं। हाँ, वो किसी भी मिलावट करके बनाया होगा। वो तो बहुत सारी बातें मिलेंगी, जैसे कि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ये सूरह फातिहा को कुरान के जुज़ में शुमार नहीं करते थे। हाँ, तो इस पर भी अब ये किताब में है, मौलाना मोहम्मद अहमद बिरबाई साहब ने किताब में लिखा है, अशरफिया में पढ़ाते हैं जो। जी हाँ। ऐसे इख्तिलाफात तो बहुत सारे हैं, कहाँ कर रहे हैं, फिर क्या क्या बयान करोगे आप? सही बात बोले, कहो ना। तो ये तो इन बातों को बयान करने को मना किया गया है। बिल्कुल सही बात है कि जो मुशाजरात सहाबा हैं, ये इस दर्जे की बातें हैं जो अवाम के कंट्रोल से बाहर हो, उन्हें बयान न किया जाए। जी हाँ। और शतहियात जो औलिया किराम के मामलात में है, हाँ ना, जैसे एनल हक हजरत हुसैन मंसूर के मुंह से निकला, और इसी तरह बारी बुस्तामी के मुंह से निकला सुबहानी मा अज़म शान। उन्हें वो हसन जो है ना, हसन अल्लाह यारी नाम बोले ना उसका। हाँ, उसको अभी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसा है, अभी उन्हें इतना दिमाग जंपिंग करा है मुसलमानों का, मतलब जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं वो लोग, कुछ लड़के नौजवान अहले बैत की मोहब्बत के चक्कर में साहबाओं की गुस्ताखी कर रहा है वो, और अहले बैत की मोहब्बत में उन्होंने शियाओं की तरफ कन्वर्ट हो रहे ना। कुरान की इब्तिदा जो हुई है ना, वो सूरह इकरा से हुई है। जी इस बारे में हदीस है बुखारी शरीफ है। हदसना याह्या इब्न बुकैर, मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा आपको। قال أخبرنا الليث بن قيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة في النوم। बेशक हजरत। तो हजरत मैं क्या बता रहा था आपको, मिनल वही रुया सालिहत फिल नौम, थोड़ा सुनो। फकान ला यरा रुया इल्ला जात मिस्ल फलक सुबह ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وتعبد الليالي ذوات الحدد قبل أن ينسي إلى علي ثم يرجع إلى خديجة فتلتفت إلى مثلها فجاءه الملك حتى إذا جاءه الملك وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجوز ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، ثم अरसलनी फकाल इक़रा फकुल तुम। ये 3 बार इक़रा पढ़ने के लिए जब जिब्रील इस्लाम ने कहा, तो तीसरी बार जब कहा कि इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप अपने रब के नाम से पढ़िए, तो फिर अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। तो ये सबसे पहली सूरत है। ये जाना इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, फिर आपने पढ़ना शुरू फरमा दिया। तो यहीं से इब्तिदा हुई है कुरान की, इक़रा बिस्म। अब इसमें अलहम्दु शरीफ का जो मसला है, जैसे अलहम्दु शरीफ की इब्तिदा होती है ना कुरान की, ये तरतीब के लिहाज से बैठना है क्या? हम जा रहे हैं छोड़ देंगे, बैठ जाओ। तो इक़रा से शुरुआत कुरान की हुई है।
इकरा से कुरान की शुरुआत हुई और तरतीब के लिहाज से अलहम्दुलिल्लाह शरीफ से शुरुआत हुई है। जी जी, तरतीब के लिहाज से समझ गए ना आप। हाँ समझ और गया, समझ वही गया। क्या जब सिलसिला बंद हो गया था फिर दोबारा जब वही स्टार्टिंग हुई तो वो अच्छा। बद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा से हुई है। अच्छा, तो पर ये हजरत जी देखो मैं आपको बात पूछ रहा हूँ, आपसे मुलाकात लेने का आपको है तो काम इकरा कैसा से काम मिलना शुरुआत पड़ेगा। कुरान की हुई तो पहले इकरा क्यों नहीं है, बाद में इकरा हाँ, क्यों है, ये सब बेकार की बातें हैं। समझ गए। बात नहीं, आपसे मुलाकात लेने का है तो कहाँ पे आना पड़ेगा बोला। मैं अभी कोटा राजस्थान में हूँ। अभी मैं 4-5 दिन रुकूंगा, शायद अजमेर शरीफ सरवार शरीफ भी जाना हो सकता है। अगर आना हो तो आप कोटा आ जाओ, इंशाल्लाह इंतजार कर लेंगे आपका। कहाँ पे आऊँ बोले। कोटा कोटा है ये, कोटा राजस्थान में अजमेर शरीफ से 2 से 10 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं आपकी कोशिश उम्र करूंगा। कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 45 साल की उम्र है मेरी। तो आप मुरीद किसके हैं? मैं मुरीद हूँ अपने अम्बेजोगी के मखदूम सूफी अब्दुल इब्राहिम के बेटे आरिफ बाबा जानशीन गद्दी नशीन अच्छा, चिश्ती आरिफ सिलसिले बाबा से अलहज। जी क्या बोले। चिश्ती सिलसिले से है क्या? उनका सिलसिला कादरिया भी है, चिश्ती भी है। अच्छा, उनके जो कादिया वालिद है ना हैं? चिश्ती थे और उनके अम्मी गौसे पाक के खानदान के 17वीं पुत्री पिरानी माँ। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ। आप तो सबको मुसलमान मानो जितने भी फिरके में है मामला, जी जी क्योंकि बड़े मामले हैं, गहराई है, काफिर कहने में बहुत गहराई है। जी जी। जैसे हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह को उस जमाने के उलमा ने काफिर तो कहा था, लेकिन ये देवबंद बरेली दोनों ने मुसलमान वली माना है। आला हजरत ने भी वली माना है, थानवी साहब ने भी माना है, जबकि फतवा था। तो वो हाँ। जमाने के आलिम क्या बेवकूफ थे जो ऐसे ही फतवा देते? जी जी बराबर लेकिन है। अब ये तावीलें ये कर रहे हैं, क्या तावीलें करना वो नहीं जानते। अब ये बेशक, कहते हैं बेशक। साहब फतावा हुसामुल हरमैन को मानो, तो क्यों मानो भैया? तुम मानो ना, मना कब कर रहे हैं? सही बात है। अरे तुम्हें मानना जैसे काफिर मानो, हम पे क्यों कहलवा रहा हाँ हो? ना। क्या ख्याल है? हम तो कह रहा तुम जैसे चाहो मानो काफिर, हमें क्यों, हमसे क्यों कहलवा रहा था इन्हें मानो काफिर? क्या ख्याल है साहब? हाँ ना, नहीं बिल्कुल आपकी सही बात है साहब। ऐसे तो बहुत सौ के ऊपर फतवे लगे हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, कभी मुंबई में आप मिलना, हजरत मौलाना काजी रहीस साहब हैं। हाँ ना। वो 2 बार तफसीर बयान कर चुके हैं। 23 साल में भी मेरी मुलाकात रमजान शरीफ में हुई थी। अच्छा। तो ये मैं शायद हज करने, वो उम्रा करने जा रहा था, उससे पहले हुई थी, रमजान से पहले। जी तो जी। हजरत ने बताया 23 साल में एक बार तफसीर मुकम्मल हुई, 2 बार तफसीर बयान कर चुके, तीसरी बार शुरू किया इस्माइल हबीब मस्जिद मुंबई में। तो उनको भी बरेलवी हजरत ने गुमराह ठहरा दिया कि गुमराह है, उलमाए कौंसिल में बैठता है देवबंद वालों के साथ। तो ऐसे किस किस से फतवे लगे हैं साहब, किस किस को गुमराह माने, किस किस को काफिर माने। आपके महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े मुफ्ती थे ना, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं क्या बता रहा था हजरत जी, तो कोटा आने के लिए मेरे को पहले मतलब मुंबई से आना पड़ेगा ना ट्रेन से। नहीं, फ्लाइट से आओगे क्या आप? कैसा हूँ? फ्लाइट से आना है क्या? फ्लाइट से आओगे हवाई जहाज से? अच्छा। हवाई जहाज अब से आओगे जैसे कि ट्रेन से? मेरे को ट्रेन सफर से। का जो ऊंचाई का बहुत डर लगता है जी, मेरे को जो ऊंचाई है ना। तो आप ऐसा करो, ये जयपुर या अजमेर वाली कोई सी भी गाड़ी पकड़ लो इस साइड की, जयपुर वाली लाइन की। ठीक है, इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं कोशिश तो 101% करूंगा। अगर फिर वहाँ बम्बई से से मैं आप अजमेर आओगे भी, तो मेरी तमन्ना बहुत बम्बई है। से, जैसे मैं बम्बई से 2008 में एक बार अजमेर शरीफ गया था। तो अजमेर से 210 किलोमीटर है बस। ठीक है, इंशाल्लाह मैं तबारक व तआला मैं कोशिश करता हूँ और मैं निकलूंगा तो आपको फोन करके निकलूंगा। हाँ तो मुझे अभी बता वहाँ से दो। तुम अजमेर जाने वाले हैं क्या? हाँ मैं अजमेर शरीफ अभी पता नहीं कब निकलूंगा, मेरा अभी कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलता है। तो फिर मैं कोटा तो नहीं आता, लेकिन अजमेर शरीफ आऊंगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। तो अजमेर शरीफ आ जाओ तो मुझे बता देना, फिर उस हिसाब से हम भी निकलना हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जब मैं आऊंगा तो आपको मैं बिल्कुल फोन करता हूँ। हाँ तो अभी 2-4 दिन में आना हो तो बता देना, हो सकता है मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह तबारक व तआला देखेंगे गरीब नवाज की और मोहब्बत आप अपने तो अकीदत दिल में है, 150 कैसे साल असबाब पुरानी बनाते। किताबें इंशाल्लाह पढ़ो, तबारक व तआला दुआ कीजिए हमारे लिए भी। 150 साल पुरानी किताबें पढ़ो, ये जमाने की सारी किताबों में इख्तिलाफ है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और मैं अल्लामा ताहिर बिल्कुल कादरी की इंशाल्लाह तकरीर सुनो। आपको मुलाकात लेने के लिए मैं खुद बेकरार हूँ। और देखेंगे अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दरबार में हाजिरी लगाने के देखो वो लिए आने वाला हूँ। मैं वो आपको इमामुल हिंद कांटेक्ट है, करता हूँ। वो ख्वाजा गरीब नवाज मेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस्लाम फैलाया है, उनका एहसान है, पूरे बेशक हिंदुस्तान पर बेशक। एहसान है। इसीलिए हम भोपाल के इज्तिमा में क्यों नहीं जाते मालूम? नहीं बेशक। और कि इमाम उनका वो हुसैन के लोग बारे में नाम भी शाह नहीं लेते, हुसैन, ना जिन पर उनका आस्त जिक्र करते हुसैन, हैं। वो सब अपना दरबार में लिखने अमाओ वाले करते हैं, उनका मौला नहीं आस्त करते। हुसैन, वो सब ख्वाजा गरीब नवाज से पता है ना, अहले बैत की शान। सबसे बड़ा एहसान हजरत का है। और उसके बाद फिर और औलिया कराम का भी है। हजरत शाह बदार साहब हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया है,
हजरत शेख अलाउद्दीन कादरी कलियरी हैं, हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह हैं, हजरत बाबा फरीद गंजे शकर हैं, हजरत मखदूम बिहार है, हजरत मखदूम किचोटा है, हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी है, हजरत मखदूम याया मुनीरी है, हजरत मखदूम माहिम बम्बई है, हजरत ख्वाजा दाना सूरत है, हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, बहुत सारे हैं, फिर तो एक दो थोड़ी है साहब। सही बात है। लेकिन हजरत में जो इस्लाम फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। जी जी जी, नहीं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की मिसाल नहीं मिलती, हिंदुस्तान के राजा ही वो हजरत के ही मैं दुआ करता था, जब भी जाता हूँ दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे हक को हक, बातिल को बातिल कहने की तौफीक अता फरमा। इसलिए मैं किसी तरह से बिल्कुल सही बात है नहीं रखता हूँ एक तरह से, इसलिए कि किसी में किसी तरह में कोई ना कुछ कमी है और अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी। नहीं सही बात है। हम तो सबको मुसलमान मानते जब तक किसी का कुफ्र कंफर्म ना हो। नहीं अगर एक बात बोलता हूँ आपको, अहले सुन्नत वल जमात एक ही जमात है, अहले सुन्नत वल जमात जो हक पे है। अभी उसके अंदर अगर नाम लगा दिए, जैसे कि रजा, कुछ भी नाम लगा दिए, समझो कादरी है, बरेली वाले भी अहले सुन्नत हैं, देखो कमी सब में है और सबकी किताबों में कुछ न कुछ मिस्टेक है। नहीं रहता थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। वो तो बात में लिखा है कि रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह के रसूल के अलावा किसी और आलिम को भी बतावील कह सकते हैं, फतावा रशीदिया में 104। नहीं सही बात है आपकी, बिल्कुल। इस तरह की बहुत सारी बातें सबकी किताबों में मिलेंगी साहब। हमें तो चाहिए 150 साल पुरानी किताबें पढ़ें और जो इन किताबों में गलतियों ने बयान न करें अवाम के सामने, इससे क्या है जहन खराब हो जाता है। हाँ ना, नहीं अपने को तो ईमान, देखो अपने को तो ईमान बचाना है बस। बिल्कुल आप तो बस किसी फिरके से ऐसा ताल्लुक मत रखो कि एक फिरके को जाओ, बस सबको मुसलमान मानो जब तक कुफ्र कंफर्म ना हो। नहीं बिल्कुल सही बात है। शान में गुस्ताखी करे, अहले शान में गुस्ताखी करे, उससे दूर हो जाओ। बिल्कुल जो साहबा का गुस्ताख है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में और अहले बैत के मोहब्बत में अपना ईमान जा रहा है ना उसका। अहले बैत की मोहब्बत के चक्कर में हकीकत जान रहा नहीं वो, और वो सियाओं के नाथ को लग के साहबों के ऊपर तो उम्मत लगा रहा है, इसलिए ईमान जा रहा है। अरे भाई तू कौन है? इसका फैसला करने वाली जात अल्लाह की है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हुजूर ने फरमाया तबउ सवाद आदम की इत्तिबा करो, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। पूरी उम्मत का इजमा है कि हजरत अबू बकर अफजल है, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। अब है कि नहीं, तो हजरत अली जो है शुजाअत में पहले नंबर पर हैं, यानी विलायत में। अब सबके मर्तबे हैं साहब, सब अपनी अपनी जगह बढ़ाक हैं। हजरत अबू बकर सदाकत में, हजरत उमर अदालत में, उस्मान गनी सखावत में, हजरत अली शुजाअत में, सबका अलग अलग मर्तबा है। हाँ बेशक, जिसका उसके मर्तबे से अल्लाह ने नवाजा, बेशक। लेकिन अब जो हजरत मैं क्या करता हूँ, अजमेर शरीफ अगर निकला तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्टेक्ट करता हूँ और आपका नंबर भी ऐड करके रखता हूँ, और कुछ भी मसला रहा आपसे मिलने का रहा तो मैं फोन करता हूँ। फोन कर देना, मुझे बता दो जब भी आने का हो, ठीक है साहब? हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह।